अब स्टूडेंट्स देखिए स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ा, उसी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन 99% तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी जानते रहिए क्योंकि आपके कोर्स में दिया है और हो सकता है कि जो सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसी में इसका फार्मूला पूछ ले। ठीक है, मीनिंग वही है, मीनिंग अलग नहीं है। इफ इन n trials an event E, capital E, happens m times, then the probability of happening of E is small p equal to probability of E equal to limit n tending to infinity m upon n। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने कहा कि कई बार ट्रायल करने पर, कई बार का मतलब यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी बार ट्रायल, तो कई बार ट्रायल करने पर हमें फेवरेबल केसेस 10 मिले। ठीक है, तो वहाँ के लिए आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी m अपॉन n। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि कई बार, तो जब n की बात आएगी तो यहाँ पे रखने की, n की वैल्यू यहाँ पर रखने की बात जब आएगी तो हम उसको एक फंक्शन मानेंगे। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कई बार ट्रायल करने पर उसको हम n का एक फंक्शन मानकर तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि आपके स्टैंडर्ड में ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपके कोर्स में है तो जानते रहिए कि इसका मतलब क्या होता है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब पहले आप लोग एक बार इसका जितने डेफिनेशंस हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके।